हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे इस प्रीमिक्स में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 से जुड़े हुए इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगेन अटेम्प्ट यही है पुराने साल के क्वेश्चन डिस्कस करने की कि आपको बता सकें कि एक बेसिक एफर्ट, एक बेसिक नॉलेज पे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, ढंग से पढ़ाई करी है और आपको आपके फैक्ट्स याद हैं, तो यू कैन डू वेल इन द एग्जाम। एंड प्रीलिम्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन एग्जाम, आपके थोड़े एप्लीकेशन की ज़रूरत है, राइट। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बंजारास के ऊपर। बंजारास जो थे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में प्रेजेंट थे। तो कौन थे बंजारास? वर दे एग्रीकल्चरलिस्ट्स, वॉरियर्स, वीवर्स या फिर ट्रेडर्स? तो आपको बताना है सही जवाब क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ट्रेडर्स। तो बंजारा शब्द जो है वो आता है वर्णज यानी कि ट्रेड और जरा मनी ट्रैवल। तो बंजारा यहां से आता है, बंजारा ऑल्सो कॉल्ड जिप्सीज इन इंग्लिश। तो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये इंडिया की, और विलेजेस के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन था। ये कमर्शियल नोमैड्स थे जो बल्क में सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते थे, इंक्लूडिंग एसेंशियल आइटम्स सच एज सॉल्ट। तो विलेज जो हिंटरलैंड में विलेजेस की जो इकोनॉमी थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एंड जो मटेरियल सप्लाई होता था वन विलेज टू अनदर वो बंजारास किया करते थे बैक इन मिडिवल हिस्ट्री। रूट्स हैं इनकी राजस्थान में, एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स सच एज लंबाड़ा और लंबाड़ी इन आंध्रा, लंबानी इन कर्नाटका, गौर और गौरिया इन राजस्थान। और आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एससीज, एसटीज, ओबीसीज सेवरल तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द रीजन, राइट। तो ये था बंजारास के ऊपर क्वेश्चन। अगेन अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी उस टेस्ट सीरीज में। देन एम्परर अशोक के जो एडिक्ट्स थे वो सबसे पहले किसने डेसिफर किए? ऑप्शंस हैं जॉर्ज बिलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स म्यूलर या फिर विलियम जोन्स। अगेन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे और एग्जाम्स में आ चुका है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसका आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप पहले थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी इंडो ग्रीक कॉइन से डेसिफर करी थी। कैसे? कॉइन के एक तरफ ब्राह्मी या खरोष्टी में लिखा होता था, दूसरी तरफ ग्रीक में लिखा होता था, एंड दैट इज हाउ जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डेसिफर द स्क्रिप्ट। देन तीसरा क्वेश्चन, स्वदेशी और बॉयकॉट जो हैं दे वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग, ऑप्शंस हैं आपके सामने, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया। तो इसका जवाब है बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ए, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उस टाइम पे स्वदेशी और बॉयकॉट अडॉप्ट किए गए एज द मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। तो कैलकाटा सिटी हॉल में अगस्त 7, 1905 को एक टाउन हॉल मीटिंग हुई जिसमें एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें डिसाइड किया गया कि मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा और लिवरपूल से आने वाला नमक, दोनों चीज़ों को हम बॉयकॉट करेंगे, मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। अगेन ये क्वेश्चन भी हमने टेस्ट सीरीज में आपसे पूछा है। तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं टू मेक इट ईजियर फॉर यू इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। दूसरा, बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। तीसरा, बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट। ऑप्शंस हैं आपके सामने, 1 ओनली इज करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 2 ओनली इज करेक्ट या फिर 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। इसका सही जवाब है बी, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट।
क्यों? क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हीनयान नहीं, महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। हीनयान तो ये कहता है कि आप खुद एनलाइटनमेंट पा सकते हैं, आपको कोई दे नहीं सकता। महायान बुद्धिज्म कहता है कि आपको एनलाइटनमेंट दिलाने के लिए बोधिसत्वास एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व जो है महायान बुद्धिज्म का पार्ट है। बोधिसत्व है कौन? ही इज एन एनलाइटन बीइंग। बोधिसत्व, बोधि या एनलाइटन बीइंग, त्वा सत ट्रूथ, क्वालिटी ऑफ ट्रूथ, राइट। तो बोधिसत्व इज समवन जो हेल्प करता है दूसरों को टू अटेन एनलाइटनमेंट, कि खुद को उनको जो एसेंस ऑफ एनलाइटनमेंट है वो प्राप्त हो चुका है, राइट। एंड अब वो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है जो एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। Basically, all those people who get enlightened today and help others attain enlightenment are destined to become Buddha in this life or another, और उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। And this is central to the Mahayana sect of Buddhism, right? Again, it was not that difficult a question. We would expect you, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपको ये आंसर आता होगा। आखिरी क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज ने क्या ऑर्गेनाइज किया? ऑप्शन है आपके सामने। अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, या फिर अ पेजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो इसका सही जवाब अगेन फेयरली सिंपल, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी जो थी, एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, पुणे में 1873 में। मिशन क्या था? एजुकेशन, सोशल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। किनके लिए? वुमेन, शूद्रास और दलित्स इन महाराष्ट्र। तो ये इसका मिशन था, एस्टैब्लिश बाय ज्योतिराव फुले इन पुणे। और इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में, 1930s में जो था ये सत्यशोधक समाज, ये डिसबैंड कर गया था क्योंकि जितने भी इनके लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, राइट। तो ये 5 सवाल आज के प्रीमिक्स के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और आपको यही मान के चलना है कि देयर विल बी क्वेश्चंस इन द एग्जाम जो सिंपल होंगे, जो आपने करने हैं सही। कुछ थोड़े मीडियम डिफिकल्टी लेवल के होंगे जिनमें थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपनी नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड वी वुड वांट कि आप वो भी क्वेश्चन ठीक करके आएँ। देन देयर विल बी द रियली हार्ड क्वेश्चंस। 100 में से कम जीएस में 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, जिनमें से 10-15 तो आपको डेफिनेटली नहीं आते होंगे। इफ़ यू स्टिल वांट टू गेस, यू कैन ट्राई दैट स्ट्रैटेजी। वी वुड एडवाइज यू टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट डूइंग दैट। बट 5-7 ऐसे क्वेश्चन होंगे उन 20 में से जिनमें शायद आप एडुकेटेड गेस लगा सकें, बाकी काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं एंड आपको अननेसेसरी गेस वर्क नहीं करना चाहिए। दैट स्टिल लीव्स यू अ गुड 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू कैन स्कोर योर मार्क्स। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी है, अपने फैक्ट्स पे क्लैरिटी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भरोसा है, तो आप अच्छे से अपनी नॉलेज को अप्लाई करके एग्जाम में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।